हमें मिलकर काम करना पड़ेगा। ये वक्त मुश्किल है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये फसल देखो दोस्तों, इस साल फसल शानदार है। वाकई इस रोशनी में खेत बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। हाँ? ये फसल देखो भाइयों, वाकई ये एक अजीम साल है। आइए इस खुशहाली का जश्न मनाएं। झूमो रे किसानों, मेहनत का फल मिला है सुनहरी धूप में। ये जमीन हमारी है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हटो यहाँ से, ये मेरा खेत है। तुम झूठ बोल रहे हो। ये वाह, कितना मजा आ रहा है। जल्दी चलो। गांव नूरपुर की एक खूबसूरत सुबह थी। सूरज की नरम रोशनी कच्चे घरों और सब्ज खेतों पर फैल रही थी और परिंदों की मीठी आवाजें फिजा में गूंज रही थीं। इस पुरसुकून गांव में 3 गहरे दोस्त रहते थे, अली, बिलाल और साद। ये तीनों बचपन से एक साथ थे, एक ही स्कूल जाते, एक साथ खेलते और हर खुशी और गम में एक दूसरे का साथ देते थे। गांव के लोग इनकी दोस्ती की मिसाल देते और कहते कि ये तीनों अलग नहीं हो सकते क्योंकि इनके दिल एक जैसे हैं। वक्त गुजरता गया और तीनों जवान हो गए। एक दिन इन्होंने फैसला किया कि वो मिलकर कुछ बड़ा करेंगे ताकि अपनी जिंदगी बेहतर बना सकें। उन्होंने खेती बाड़ी का काम शुरू किया। अगरचा इनके पास ज्यादा वसाइल नहीं थे, लेकिन इनके पास मेहनत, ईमानदारी और सबसे बढ़कर इत्तेफाक था। वो सुबह से शाम तक इकट्ठे काम करते, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते और हर मुश्किल को आसान बना देते। चंद ही महीनों में इनकी मेहनत रंग लाई और इनकी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी निकली। लोग हैरान रह गए और इनकी कामयाबी की वजह उनकी मेहनत के साथ साथ इनकी मजबूत दोस्ती को करार देने लगे। तीनों दोस्त बहुत खुश थे और उन्हें यकीन हो गया था कि वो मिलकर कुछ भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन एक दिन गांव में एक नया आदमी आया जिसका नाम कासम था। वो बज़ाहिर एक आम इंसान लगता था, लेकिन इसके दिल में हसद भरा हुआ था। जब इसने अली, बिलाल और साद की कामयाबी देखी तो वो अंदर ही अंदर जलने लगा और इसने फैसला किया कि वो इनकी दोस्ती को ख़त्म करके इन्हें नाकाम बना देगा। इसने चालाकी से अपनी साजिश शुरू की। वो पहले अली के पास गया और इसके दिल में शक डालने लगा कि बिलाल इसके बगैर फैसले करता है और इसे अहमियत नहीं देता। फिर वो बिलाल के पास गया और इसे कहा कि साद इसके पीछे बातें करता है और इस पर भरोसा नहीं करता। आखिर में वो साद के पास गया और इसे ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि अली और बिलाल इसे कम समझते हैं और ज्यादा फायदा खुद लेना चाहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इन तीनों दोस्तों के दिलों में शक पैदा होने लगा। जो दोस्त पहले हर बात एक दूसरे से शेयर करते थे, अब खामोश रहने लगे। इनकी हंसी खत्म हो गई और इसकी जगह सर्द महरी ने ले ली। एक दिन मामूली सी बात पर इनके दरमियान शदीद झगड़ा हो गया। अली ने गुस्से में कहा कि अब वो साथ काम नहीं करेगा। बिलाल ने भी नाराज होकर यही फैसला कर लिया और साथ भी दिल बर्दाश्त सा होकर अलग हो गया। यूं इनकी मजबूत दोस्ती टूट गई और वो तीनों अलग अलग हो गए। शुरू में इन्हें लगा कि वो अकेले भी कामयाब हो जाएंगे, लेकिन हकीकत जल्द ही सामने आ गई। अली अकेला खेत संभाल नहीं पा रहा था, बिलाल हिसाब किताब में उलझकर परेशान हो गया था और साथ ग्राहकों को बरकरार रखने में नाकाम हो रहा था। इनका कारोबार दिन ब दिन कमजोर होता गया, फसल खराब होने लगी और ग्राहक भी कम होते गए। चंद ही महीनों में वो सब नुकसान में चले गए और परेशानी में मुब्तला हो गए। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने इन्हें बुलाया और बड़ी मोहब्बत से समझाया कि एक लकड़ी आसानी से टूट जाती है, लेकिन लकड़ियों का गट्ठा नहीं टूटता। इन्होंने कहा कि तुम्हारी असल ताकत तुम्हारी दोस्ती और इत्तेफाक में थी, अकेले तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये बात सुनकर तीनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो एक दूसरे के पास गए, एक दूसरे से माफी मांगी और वादा किया कि आइंदा कभी एक दूसरे पर शक नहीं करेंगे। इसी दौरान इन्हें मालूम हुआ कि इनके दरमियान गलत फहमियां पैदा करने वाला कासम था। इन्होंने गांव वालों को सच बताया और कासम की हकीकत सबके सामने आ गई। इसके बाद इसे गांव से निकाल दिया गया।
اب تینوں دوست دوبارہ اکٹھا ہو گئے اور پہلے سے زیادہ محنت اور ایمانداری کے ساتھ کام کرنے لگے۔ اس بار انہوں نے ایک دوسرے پر مکمل اعتماد کیا اور مل کر بہتر فیصلے کیے۔ کچھ ہی عرصے میں ان کا کاروبار دوبارہ کامیاب ہو گیا، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ ترقی کرنے لگا۔ ان کی دوستی پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی اور گاؤں کے لوگ ایک بار پھر ان کی مثال دینے لگے۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اتفاق میں طاقت ہوتی ہے اور بے اتفاقی انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے پر بھروسہ رکھیں اور متحد رہیں تو بڑی سے بڑی مشکل کو بھی آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔